नमस्ते। आज मैं सकार टाइम्स ट्रेडमार्क की केस के बारे में आपको बताऊंगा। सकार मीडिया ग्रुप यानी एसएमजी ने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 103 के तहत अपराध के लिए पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में पत्रकार प्रतीक चंद्रगुप्त गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके खिलाफ आरोपी ने क्वॉशिंग याचिका दायर की मुंबई उच्च न्यायालय में। अंतरिम राहत के रूप में यह निर्देश दिया गया था कि जब जांच जारी रहेगी तो चार्जशीट केवल माननीय उच्च न्यायालय की लीव के साथ दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया था कि वह एक विशिष्ट तिथि पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा और यह निर्देश दिया गया था कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा लैपटॉप और हार्ड डिस्क के उत्पादन के लिए आग्रह नहीं करेगा। उन अंतरिम आदेशों को अंतिम सुनवाई और क्वॉशिंग याचिका के निपटान तक जारी रखा गया। तो पहले इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यह याचिकाकर्ता एक पत्रकार है जो ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ काम करता है। उन्होंने पहले सकार टाइम्स सहित अन्य मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। याचिकाकर्ता इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता में माहिर है और वर्ष 2012 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तरवादी एसएमजी, जो मराठी भाषा में सकार और अंग्रेजी भाषा में सकार टाइम्स नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, उन्होंने सितंबर 2020 में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने टीएम अधिनियम की धारा 103 के तहत झूठा आवेदन करके उनके द्वारा लिखित 2 लेखों में एसएमजी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रकाशित किया, जो एक अपराध था। उन 2 लेखों में एसएमजी और सकार टाइम्स के पंजीकृत ट्रेडमार्क को शीर्ष पर प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। पहला लेख 27 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक द फ्यूचर इज ब्लीक, सकार टाइम्स स्टाफर्स से दे हैव बीन सैक्ड इन वायलेशन ऑफ महाराष्ट्र ऑर्डर ऐसा था। और दूसरा लेख 11 जून 2020 को प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ अस, ओवर 50 people laid off as सकार टाइम्स closes down ऐसा था। एसएमजी के अनुसार यह अत्यधिक अपमानजनक लेख थे और इन लेखों पर एसएमजी और सकार टाइम्स के आधिकारिक लोगों का उपयोग स्पष्ट रूप से गलत तरीके से लागू करने के लिए किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप टीएम अधिनियम की धारा 103 के तहत अपराध किया गया था। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले एसएमजी ने 6 जून 2020 को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता पे उनको बदनाम करने का आरोप लगाया था और 65 लाख रुपए का दावा किया, जिसका विधिवत जवाब याचिकाकर्ता ने दिया। इसके बाद एसएमजी ने न्यूज़ लॉन्ड्री और याचिकाकर्ता के खिलाफ इंजंक्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें स्थायी इंजंक्शन के साथ साथ उन लेखों को हटाने की मांग की गई। यह मुकदमा अभी पेंडिंग है। अब हम देखते हैं कि उस पत्रकार यानी याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कौन से दावे किए। टीएम अधिनियम की धारा 103 के तहत अपराध के इंग्रेडिएंट्स वर्तमान मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित थे। याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी सामान या किसी भी सेवा के संबंध में एसएमजी का ट्रेडमार्क लागू नहीं किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रेडमार्क को गलत तरीके से लागू करने का कोई सवाल ही नहीं था। यदि याचिकाकर्ता द्वारा एसएमजी के ट्रेडमार्क का उपयोग किसी भी तरह से यह दिखाने के लिए किया जाता है कि जिस समाचार पोर्टल में याचिकाकर्ता के लेख प्रकाशित किए गए थे उसे खुद को सकार के समाचार पोर्टल के रूप में दिखाया गया था, तो यह कहा जा सकता है कि ट्रेडमार्क एसएमजी को गलत तरीके से लागू किया गया था। इसीलिए धारा 103 के तहत अपराध की इंग्रेडिएंट्स को आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं होने पर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी। एसएमजी के ट्रेडमार्क जो न्यूज़ लॉन्ड्री पर प्रकाशित याचिकाकर्ता के लेखों में दिखाया गया था, केवल यह पॉइंट आउट करने के लिए था कि वे विशिष्ट लेख एसएमजी से संबंधित है। इन परिस्थितियों में उस व्यापार चिन्ह को किसी भी सामान या सेवाओं पर गलत तरीके से लागू करने का कोई सवाल ही नहीं था, ताकि उपरोक्त अपराध की इंग्रेडिएंट्स को आकर्षित किया जा सके। याचिकाकर्ता की कार्रवाई टीएम अधिनियम की सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और बी के तहत एसएमजी के व्यापार चिन्ह के नाम मात्र उचित उपयोग के रूप में संरक्षित थी। एसएमजी ने पहले ही याचिका के खिलाफ इंजंक्शन के लिए मुकदमा शुरू कर दिया है, इसीलिए इसकी शिकायत को वहां संबोधित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सकार मीडिया ग्रुप ने कोर्ट में कौन से दावे किए।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से न्यूज लॉन्ड्री पर प्रकाशित लेखों पर लोगो दिखाकर एसएमजी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को स्पष्ट रूप से लागू किया था। जब सकाल शब्द को ऑनलाइन सर्च किया जाता है तो यह याचिकाकर्ता द्वारा लिखित और पब्लिश्ड न्यूज लॉन्ड्री पर प्रकाशित उन लेखों को आगे ले आता है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि टीएम अधिनियम की धारा 103 के तहत अपराध वास्तव में कमिट किया गया था। टीएम अधिनियम की सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी पर जोर दिया गया था, क्योंकि एसएमजी और समाचार पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री समाचार सेवाएं प्रदान करने के एक ही खंड में थे। इसीलिए धारा 103 के अंतर्गत अपराध कमिट किया गया था। नाममात्र उचित उपयोग की रक्षा के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को किसी भी सुरक्षा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि लेख में एसएमजी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग गलत तरीके से किया गया था, जिससे इसकी छवि और वित्त को नुकसान हुआ था। और यह मद्रास हाई कोर्ट के कॉन्सम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स और दिल्ली हाई कोर्ट के हॉकिंस कुकर्स वर्सेस मुरुगन एंटरप्राइजेस की केसेस पर निर्भर करता था। क्योंकि रिस्पोंडेंट एसएमजी ने न्यूज लॉन्ड्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इंजंक्शन के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, इसीलिए इस चरण में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों पर विचार करने के बाद यह टिप्पणियां की। टीएम अधिनियम की धारा 101 के एक खंड से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को माल या सेवाओं पर ट्रेडमार्क लागू करने के लिए माना जाता है जो इसे स्वयं माल पर लागू करता है या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग करता है। सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई प्रदान करता है कि किसी चिन्ह, विज्ञापन, चालान, सूची, व्यापार पत्र, व्यवसाय पत्र, मूल्य सूची या अन्य में उपयोग किए जाने पर माल या सेवाओं के संबंध में एक ट्रेडमार्क को लागू माना जाएगा। इस प्रकार इस तरह के ट्रेडमार्क को ऐसे दस्तावेजों के संबंध में उपयोग करना होगा। आगे सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू फॉल्सिफाई अ ट्रेडमार्क हु यूजेस एनी पैकेज bearing a mark which is identical with or deceptively similar to the trademark of such proprietor for the purpose of packing, filling or wrapping therein any goods other than the genuine goods of the proprietor of the trademark. Section 103 Clause B provides that any person who falsely applies the goods or services to any trademark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punishable with imprisonment for a term not less than 6 months, but which may extend to 3 years, and with fine which is not less than rupees 50,000 and can extend up to rupees 2 lakhs. याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए लेख न तो माल के रूप में योग्य है और न ही टीएम अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज जे और जेड के तहत परिभाषित सेवा के रूप में। कोई संदेह नहीं है कि दो लेखों में दिखाया गया लोगो वास्तव में टीएम अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज जेड सब क्लॉज बी के तहत एसएमजी का ट्रेडमार्क है, लेकिन लेख में दिखाए जा रहे लोगों को माल या सेवाएं के संदर्भ के रूप में नहीं कहा जा सकता। यह पूरी तरह से अलग बात होती अगर याचिकाकर्ता ने एसएमजी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया होता कि जैसे न्यूज़ पोर्टल खुद एसएमजी है। यह स्वीकार की गई स्थिति है कि लेख ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रकाशित किए गए थे और इसमें कोई सुझाव नहीं था कि उस समाचार पोर्टल खुद सकार का था, केवल इसीलिए कि सकार शब्द की ऑनलाइन खोज समाचार पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रकाशित याचिकाकर्ता के लेखों के कारण हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सकार मीडिया समूह के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को माल या सेवाओं के लिए गलत तरीके से लागू किया गया था। ऑनलाइन खोज में उन दो लेखों की उपस्थिति इंजंक्शन सूट के दायरे में आती है जो अभी भी पेंडिंग है। उपरोक्त अधिनियम के धारा 101, 102 और 103 की उचित व्याख्या पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए लेखों में एसएमजी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का मात्र उपयोग समाचार पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो वस्तुएं या सेवाएं के संबंध में ट्रेडमार्क के झूठे आवेदन की परिभाषा में फिट नहीं है। इसीलिए अपराध के इंग्रेडिएंट्स की अनुपस्थिति में किए गए तथ्यों पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी। हरियाणा राज्य के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा स्टेट वर्सेस भजन लाल की केस
के निर्णय पर निर्भर किया गया, जो यह निर्धारित करता है कि जब आरोपों को पढ़ने पर अपराध नहीं किया जाता है और इस आधार पर कार्रवाई की जाती है कि इस तरह के आरोप सही है, तो आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। तो इसके कंक्लूजन में माननीय बम्बई हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा लिखित रिट याचिका को अनुमति दी और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।